नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल लर्निंग लेन में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, भारत की मानव जातियां, रेसेस ऑफ इंडिया। यह एक बहुत ही रोचक अध्याय है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है, न केवल भाषा, संस्कृति और धर्म में, बल्कि शारीरिक बनावट और नस्लीय समूहों में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, नस्ल, रेस क्या है? सबसे पहले आइए हम नस्ल शब्द का अर्थ समझते हैं। नस्ल एक ऐसे लोगों का समूह है जिनके सामान्य शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे त्वचा का रंग, बालों की बनावट, चेहरे की संरचना और शरीर की बनावट। ये विशेषताएं आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। भारत में इसके विशाल क्षेत्र और लंबे प्रवासन इतिहास के कारण हमें नस्लों का एक बड़ा मिश्रण देखने को मिलता है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री B.S. गुहा के अनुसार भारत की जनसंख्या को 6 प्रमुख नस्लीय समूहों में बांटा जा सकता है। ये हैं नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रैकीसेफल्स, नॉर्डिक। अब आइए हम प्रत्येक समूह को विस्तार से समझते हैं। प्रत्येक नस्ल का वर्णन। नेग्रिटो नस्ल। नेग्रिटो भारत के सबसे प्राचीन निवासियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे अफ्रीका से आए थे। इनकी मुख्य शारीरिक विशेषताएं हैं कम कद, बहुत गहरी त्वचा, घुंघराले बाल और चौड़ी नाक। आज भारत में शुद्ध नेग्रिटो जनसंख्या बहुत कम बची है, लेकिन इनके लक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण भारत के कुछ आदिवासी समूहों में अभी भी पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड नस्ल। नेग्रिटो के बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भारत आए और इन्हें भारत के सबसे महत्वपूर्ण नस्लीय समूहों में से एक माना जाता है। इनकी ऊंचाई मध्यम होती है, त्वचा गहरे भूरे रंग की, नाप चौड़ी और बाल लहरदार होते हैं। इनका सिर लंबा और जबड़ा मजबूत होता है। इनकी विशेषताएं मध्य और पूर्वी भारत की जनजातियों जैसे संथाल, मुंडा और उरांव में देखी जाती हैं। मंगोलॉइड नस्ल। मंगोलॉइड नस्ल उत्तर पूर्वी सीमा से भारत में प्रवेश की। इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। पीली या हल्की भूरी त्वचा, सपाट चेहरा, ऊंची गाल की हड्डियां, संकरी नाक और सीधे काले बाल। ये असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय में पाए जाते हैं। लद्दाख और पश्चिम बंगाल के कुछ हिमालयी क्षेत्रों में भी मंगोलॉइड लक्षण मिलते हैं। मेडिटेरेनियन नस्ल। मेडिटेरेनियन नस्ल भारत के सबसे व्यापक समूहों में से एक है और माना जाता है कि ये पश्चिम एशिया से आए थे। इनकी ऊंचाई सामान्य होती है, त्वचा गोरी से लेकर भूरी तक, सिर लंबा, नाक नुकीली और आंखें व बाल गहरे रंग के होते हैं। ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन नस्ल ने भारत की प्राचीन सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेस्टर्न ब्रैकीसेफल्स। वेस्टर्न ब्रैकीसेफल्स एक मिश्रित नस्लीय समूह है, जिसमें अल्पिनॉइड, डिनारिक और आर्मेनॉइड प्रकार शामिल हैं। इनकी ऊंचाई सामान्यतः छोटी से मध्यम होती है, सिर चौड़ा और त्वचा गेहुआ से गोरी होती है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल में पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये पश्चिम एशिया से भारत में आए और यहाँ बस गए। नॉर्डिक नस्ल। नॉर्डिक भारत के सभी नस्लीय समूहों में सबसे लंबे कद के होते हैं। माना जाता है कि ये उत्तर पश्चिम से भारत में आए। इनकी विशेषताएं हैं लंबा कद, लंबा सिर, नुकीली नाक, गोरा रंग और कभी-कभी हल्की आंखें। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कश्मीर में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताओं को अक्सर आर्य प्रवासियों से जोड़ा जाता है, जो प्राचीन काल में भारत आए थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत नस्लों का एक जीवित संग्रहालय है। हर नस्ल ने हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक विविधता में अपना योगदान दिया है। सदियों से ये नस्लें आपस में मिलती जुलती रही हैं और इसी ने भारत को उसकी अनोखी पहचान दी है। आज की इस वीडियो में भारत की नस्लों के बारे में हमने जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और भूगोल की और भी कक्षाओं के लिए हमारे चैनल लर्निंग लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।